अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सहाफ़ी अनम शेख। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अगर हम नज़र डालें तो अवाम को कोई उम्मीद नहीं है अब किसी भी हुक्मरान से। और ये बात मैं इसलिए इतने दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि आज ही जैसे मैंने प्रोग्राम किया जो आप आने वाले दिनों में मेरे यूट्यूब और फेसबुक पे देखेंगे कि लोगों की राय क्या है, वो किस हद तक उकता चुके हैं हमारे हुक्मरानों के खोखले वादों से, दावों से। उनको किसी भी हुक्मरान से अब कोई सियासी हमदर्दी नहीं है। और ये जो गठजोड़ हुकूमतें बना रही हैं बैठकर, ये अपने दिमाग में बना रही हैं, मुल्क का इसको फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में देख रहे हो, सुन रहे हैं। मुल्क में क्या मसाइल अभी पेश हैं? जनरल इलेक्शंस, इंतखाबात कब होंगे, दहशत गर्दी की एक नई लहर, महंगाई का तूफान, महंगाई का ये जिन, और इमरान खान की गिरफ्तारी। ये सवालिया निशान है, लेकिन इन सब में से एक सवाल सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि महंगाई, गरीब आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। अनम, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हम देखें तो महँगाई जो है वो इस कदर आपे से बाहर हो चुकी है कि मेरे ख़्याल से जो पता नहीं, मैं तो ये रोज़ सोचती हूँ कि जो बेचारा गरीब है, वो कहाँ से 2 वक़्त की रोटी खा रहा होगा। हुँ। क्योंकि एक सिर्फ़ आटा इतना महँगा हो चुका है कि मेरे ख़्याल से आप आटा अफ़ोर्ड करें तो लगता है कोई लग्ज़रियस चीज़ आपने ले ली है। हुँ। इज़न्ट दैट ट्रू? और आप देखें कि पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, बिजली के यूनिट का क्या कहाँ जा रहा है। ये हुकूमतें आई थीं, कहा जाता था कि ये बड़ी प्रोफ़ेशनल हुकूमतें हैं, ऐसा ही हुँ। है। और इनका एक्सपीरियंस है, हुँ। एक्सपीरियंस्ड लोग आएँगे तो वो कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जेबें करेंगे भरने में, ये नहीं कि पता कि जेबें भरने में एक्सपीरियंस है। बिल्कुल दैट्स ट्रू, जेबें भरने में हाँ। एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस इतना एक्सपीरियंस मिला है ना कि एक नेशनल गवर्नमेंट में 13-14 जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, इतना एक्सपीरियंस मिला है कि महँगाई इतनी कोई सर-तोड़ महँगाई हुई है कि आज तक का 50 सालों में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट रहा है ये। तोड़ दिया है अच्छा, आज ये तक का। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें हैं, लोग रोज़ रात को ज़मान पार्क पहुँच जाते हैं। कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि वो ज़मान पार्क जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वो अपने सियासी लीडर को के बचाव के लिए बैठे होते हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी आपको लगता है कि हो जाएगी या सिर्फ़ प्रोपेगेंडा है एक? हिना, मज़े की बात ये है कि गरीब रो रहा है, आटे को, चीनी को, दाल को। और इन 13-14 जमातों के पास एक ही हल है, इमरान खान की गिरफ्तारी। हुँ। वो करेंगे तो मेरे ख़्याल से इकॉनमी ठीक हो जाएगी, वो हुँ। करेंगे तो मेरे ख़्याल से इनके जो दहशतगर्दी की नई लहर है, उस पे भी काबू पा लिया जाएगा। और इमरान खान की गिरफ्तारी इतनी ज़रूरी है कि इस वक़्त इनकी पूरी जो कंसर्न है, इस पूरी पॉलिटिकल जो नेशनल गवर्नमेंट है इसका, वो ये है कि इमरान खान को हम किसी तरह काबू करें, तो हमारे मामलात ठीक हो जाएँगे। ये इतने नाअहल हैं, ये इतने नाअहल हैं कि इनसे एक चीज़ जो इन्होंने कोई ठीक की हो, कोई एक चीज़ आप मुझे बताएँ जो इन्होंने ठीक की हो। इन्होंने बेड़ा हुँ। गर्क करके रख दिया। ये इकॉनमी थी जो 5-6% के ऊपर जीडीपी की ग्रोथ जा रही हुँ। थी, ठीक है? इतनी जीडीपी का ग्रोथ के बाद कि आपको याद होगा उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल इट नीड्स टू रिलैक्स। वो कोई इकोनॉमिस्ट बता सकता है वो टर्म बेसिकली, कि जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है और उसके बाद आपको रिलैक्स करना होता है थोड़ा-सा। तो हुँ। वो आई थिंक कि ये हालत जो आज इस वक़्त हो चुकी है, आप सोचिए हमारे रिज़र्व्स खत्म हो गए हैं हुँ। और इसके बाद अल्लाह ना मुल्क करे दिवालिया हो गया। मुल्क दिवालिया। हुँ। ठीक है, एक तरह से अभी तक आपने अनाउंस नहीं किया हाँ, लेकिन क्योंकि हालात आपके वही हैं। हालात ये हैं, क्योंकि अगर हम टेक्निकली रेशियो देखें ना, तो वो अगर 18 अरब से कम आपकी फॉरेन रिज़र्व है, इसका मतलब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हम तो कब से 4 से 3 पे पहुँच गए हैं। तो जी। ये मुल्क की अभी सूरत-ए-हाल ये, और आईएमएफ के 23 में से 22 प्रोग्राम्स हम कंप्लीट ना कर पाए सिवाय एक के। तो आईएमएफ से एक्सपेक्टेशंस भी हमारी इतनी है। फिर हम इमरान खान की बात करें तो बयानिए भी उनके बहुत बदलते हैं। अगर इमरान खान, अगर हम कहें कि तहरीक-ए-इंसाफ इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करती है, तो इमरान खान साहब कहते हैं, ये मैं अवाम के लिए एक चीज़ें सामने रख रही हूँ कि आप लोगों को लगता है कि ये लीडर कामयाब है, ये लीडर ईमानदार है। तो ईमानदारी की डेफ़िनेशन है क्या? इमरान खान साहब कहते हैं, मैं हुकूमत में था तो इख्तियारात मेरे पास नहीं थे। फिर अभी जब कैसे यकीन करें हम कि आप हुकूमत में आएँगे तो इख्तियारात आपके पास होंगे, और आप ये नहीं कहेंगे बाद में कि मेरे पास नहीं थे जाने के बाद। फिर आप पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नहीं बात करते? फिर आप अपने तरीके से अगर कानून और आइन तोड़ते हैं तो आपको लगता है कि ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसले हो रहे हैं और मेरे कारकुनों के साथ, मेरे रहनुमाओं के साथ गलत नहीं हो रहा, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। ये ट्रेंड है जो चल रहा है। अनम, ये कब खत्म होगा? हम परेशान हो गए हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, हर दौर में होती हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, हर दौर में बनाया जाता है, इबरत का निशान बनाते हैं अपनी तरफ से। ये साइकिल है, ये चेन है, ये कौन चला रहा है? ये हम क्यों इससे जूझे अभी तक? ये हमें सबको पता है कौन चला रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है और दैट इज़ वेरी क्लियर। और हर तो अब तो बच्चे-बच्चे के नाम मुँह के ऊपर नाम है कि कौन चला रहा है। तो आप गली मोहल्ले में निकल जाएँ, आपको पता चल जाएगा ये सब कुछ कौन चला रहा है। अच्छा, मज़े की बात जो आपने की है ना अभी, आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो इमरान खान साहब की गलतियाँ हैं,
हम तो उन्हें बाद में क्रिटिसाइज़ करें, वो बंदा पहले खुद एडमिट करता है कि मेरे से ये गलती हुई है। और हुँ। आपको मज़े की बात एक और बताऊँ कि सबसे पहले जो क्रिटिसाइज़ करने वाला होता है इमरान खान पे, वो उसका अपना सपोर्टर है, वो उसका अपना वोटर है। हुँ। वो कहता है कि इमरान खान साहब आपने ये गलत किया है। आप यू नीड टू प्रूव अस दिस, यू नीड टू जस्टिफाई दिस। और ये सिर्फ़ एक हुँ। तरीके इंसाफ में है कि उनके लोग अपने हाँ। क्रिटिसाइज़ करते हैं कि खान की ये गलती है, उसको एडमिट करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसे रेक्टिफ़ाई करना चाहिए। अच्छा, मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ इमरान खान की, लेकिन मैं उनकी गलतियों को हाइलाइट करूँगी। देखें, कल को जो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी, हमने सीखा है सबक। सबक हुँ, सीखते हैं हुँ, ना आप हुँ। वक़्त के साथ। सीखा है कि वो गलत हुई थी। उसके खिलाफ उस वक़्त खड़ा होना चाहिए था। अगर वो झूठा केस था, वो जाली केस था, जो आबिद शेर अली पे बन रहा है या राना सनाउल्लाह पे बन रहा है, या आज कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को जो है वो झूठे केसेस में फँसाया, तो गलत था। जिसने किया आज उसको हुँ। पकड़ो। जो आज इमरान खान को घसीट रहे हैं या कल नवाज़ शरीफ को घसीट रहे हैं, ये कल को कोई भी होगा उसको हुँ। दोबारा घसीटेंगे। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? यू नीड टू गेट यूनाइटेड एट दिस पॉइंट एट लीस्ट, कि आप इन उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएँ, वरना कल को आप लोगों की बारियाँ लगी हुई हैं। आज इसकी है तो कल हुँ। उसकी है आज तो इसकी परसों कल उसकी है। उसकी अगर ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल। पॉलिटिकल सेंस अगर अब भी डेवलप नहीं हो रही ना हिना, कि अपने लीडर्स को, आप जिसको भी लीडर मानते हैं, आप नवाज़ शरीफ को मानते हैं, आप ज़रदारी को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, उसको खुद क्रिटिसाइज़ करें। हुँ। उसको बताएँ कि उसकी गलती कहाँ है। अगर आप लीडर मानते हैं ना मरियम नवाज़ को या बिलावल को, आप उनको अभी से क्रिटिसाइज़ करना शुरू करें, बिकॉज़ उन्हें आदत नहीं पड़ी क्रिटिसिज़्म लेने की। हुँ, बिल्कुल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये समझदारी हुक्मरानों को भी दिखानी है। बिल्कुल। अवाम तो मेरे ख़्याल में इतनी समझदार हो चुकी है और ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अब जितनी है ना लोगों में इमरान खान के दौर के बाद, ट्रू। वो कभी किसी दौर में नहीं रही। नहीं रहे। और वो उन्होंने अपने ऑफ़िस उठने के से पहले आखिरी साल में कोई रह तो नहीं गया। रह तो तो ही नहीं गए। हैज़ एक्सपोज़्ड एवरीवन, एवरी इंस्टीट्यूशन। हुँ। गुड सेंस इसलिए कि एक शऊर होना चाहिए। जो चीज़ें पसे पर्दा चल रही थी, वो सारी पॉलिसी, वो सारे गठजोड़ अब सामने आ गए। और बिल्कुल। बुरा इसलिए है ना क्योंकि इदारों में कुछ लोग बुरे होते हैं। एक पूरा एग्ज़ैक्टली। इदारा बुरा नहीं होता कभी भी। तो बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशंस को बराह रास्त क्रिटिसाइज़ नहीं करते हम। हुँ। उसमें चंद काली भेड़ें हैं जिनको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया अपने ज़ाती मफ़ाद के ज़ाती लिए। मफ़ाद की तो खातिर। ये एक चीज़ हुई बुरी एक के चीज़ मैं आपको बताऊँ हिना, वी नीड टू लर्न दिस एंड आपको अब अगर अब भी नहीं सीखना तो फिर कब सीखना है। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पूरी जो एक हमारी एक ज़ेहन था ना बना हुआ, ज़ेहन-साज़ी हुई थी, वो तो पूरी चेंज हो गई है। हर पॉलिटिशियन बुरा नहीं है। एक इमेज था कि सारे पॉलिटिशियंस बुरे हैं। मैं आई एम वेरी श्योर ऑन दिस एंड अब तो मैं आई एम वेरी लाइक क्लियर ऑन दिस कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हम समझते थे वैसा ही हो। पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, एट लीस्ट उन लोगों से बहुत अच्छे जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते थे। और दूसरी बात ये है, वी नीड टू लर्न दिस कि इस मुल्क को अगर चलना है तो इसमें डेमोक्रेसी ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। ये डंडे का ज़ोर नहीं चलना चाहिए और हमें इस चीज़ को आज नहीं कट करना, तो फिर हम कल बहुत-बहुत रोएँगे। जितना आज रो रहे हैं, जितना हुँ। पछता रहे हैं, उससे ज़्यादा डबल बिल्कुल, पछताएँगे। टाइम के साथ-साथ खुद को चेंज करना है। मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएँ अल्लाह अपने हमारे इस पाकिस्तान को सलामत रखे और खुशियाँ दिखाए हमें जो भी हालात हैं उससे निकलें हम। थैंक यू सो मच। वीडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।